अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम। एंड मैं डायरेक्ट स्टोरी बताना शुरू करूँगा क्योंकि मैं आई जस्ट केम बैक फ्रॉम शिफ्ट। इट्स 10:27 PM ओवर है और मैंने 12 बजे से पहले वीडियो एडिट करके अपलोड करनी है क्योंकि आई नीड टू स्लीप। मैंने फिर से सैरी के लिए उठ के टेक्निकली अगले दिन यूनी भी जाना है 7 बजे। आई डोंट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई एम गोना गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इस स्टोरी में होता यह है कि हाउ आई ऑलमोस्ट गॉट रेप्ड और किडनैप्ड एज वेल। तो गाइस स्टोरी चलती है इस तरह कि मैं नया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, हॉस्टल आई था मैं, ये वो। तो मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का तो बचपन से ही शौक था। मैं तो पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा मुबारक को इन्फ्लुएंसर पैदा हुआ है, साथ छोटा सा बच्चा भी लगा हुआ। मुझे बड़ा शौक था पर शक्ल मेरी कोजी, शक्ल इंतहा की कोजी। थोड़ा बहुत ग्लो अप आया, आप भी डिनाई मत करें प्लीज़, थोड़ा बहुत आया। ये मेरी पिक्चर देखें ज़रा साहब, ये मेरी शक्ल थी जब मैं इस्लामाबाद आया था। और ये इस ठुल्ले जैसी शक्ल वाले को इन्फ्लुएंसर बनने का शौक था। पिक्चर्स लगाना शुरू हो गया। ये पब्लिक प्रोफाइल थी, बस थोड़े बहुत 200-300 लोग थे और खुश होता था अपने छोटे से सर्कल में। मुझे एक नॉट वेरी वेरी फेमस आई वुड से, क्योंकि अब तो मैं ज़्यादा फेमस हो से नॉट वेरी फेमस एक मॉडल का मुझे DM आता है इंस्टाग्राम पे कि हाय यू हैव अ पोटेंशियल। पिघल गया, फट गई मेरी, पिघल गया। मैंने कहा अब तो मैं बनूंगा इन्फ्लुएंसर, अब मेरे किसी का बाप भी नहीं रो सकता, मैं ही हूँ इन्फ्लुएंसर, अब तो उभरता हुआ सितारा हूँ मैं। मैंने भी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो के नाम लेते हुए मैसेज ठरखा दिया। मैंने कहा हाय OMG हाउ आई एम सो ब्लेस्ड। कहाँ है तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भाई? ना सेल्फ रिस्पेक्ट ना सेल्फ एस्टीम, ठुका दिया मैसेज इसी तरह मैंने OMG करके। हाइप दे दी उस बंदे को मैंने भी। वो आगे से और शो मारे में इट्स ओके ये वो, मैं उसको टरखाऊँ मैसेज रोज़, मैं तो मीम्स भेजूँ, मैं तो सारा कुछ उसको करूँ। मैंने तो व्हाट्सएप भी ले लिया। डू यू हैव स्नैपचैट? भाई तुझे कटरीना कैफ का मैसेज नहीं आता, एक छोटे मोटे मॉडल का मैसेज आ गया, तू तो टरख गया उसी पे। पर मुझे शौक था, मैंने कहा बस अब इससे मिलूंगा, थोड़े बहुत इसके साथ पिक्चर। उन दिनों ना स्लो मोज बहुत चल रहे थे, लाइक चलते चलते स्लो मोशन बना। मैंने कहा स्लो मो बनाऊंगा, टैग करूंगा, फेमस हो जाऊंगा। तो खैर भाईजान से मेरी रोज़ बात होती थी। मैं I'm gonna confess this thing, मैं बहुत क्लिंगी था। आई वॉज वेरी वेरी क्लिंगी। हर टाइम मैं उसको कॉल्स भी करूँ, मैसेजेस करूँ, आई नीड टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरह फेमस होना है, क्या करूँ, जॉ लाइन बनानी है, जिम जाना है। फैंस की तुम, आई फील सो क्रिंज नाउ। तो खैर भाई मैं एबटाबाद में था उन दिनों, मैं वीकेंड पे घर गया हुआ था। मुझे कॉल आती है डायरेक्ट, Where are you? I was like मैं तो एबटाबाद में हूँ। और आगे से मुझे कहता है वो कि मैंने तो तुमसे मिलना था। मेरे से मॉडल मिलने आ रहा है, मैं तो भाई अब क्या करूँ। मैं तो पागल हो गया। मैं घर पे, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं अपनी माँ बहनों से सबसे लड़ाई कर लगा कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता इस घर में। एबटाबाद, व्हाट इज एबटाबाद? आई वांट टू गो टू इस्लामाबाद, ये वो। अगले दिन ही मैं इस्लामाबाद पहुँच गया। शाम होती है, रात का टाइम था। देयर इज दिस कैफ़े नियर बाय जहाँ पे चाय और चिप्स वगैरह मैं रोज़ खाता था। मैंने उसको उधर बुला लिया। अपेरेंटली ही यूज्ड टू लिव इन E11 इस्लामाबाद एंड आई वाज इन F84। बुला दिया, मुलाकात हो गई, ये वो। मैंने कहा रियल में भैंस की तुम मुझे देख के क्या बोलेगा, ये क्या चीज़ है, ये क्या नल्ली सुपारी है। ना ड्रेसिंग का सेंस, ना कुछ, ना शक्ल। वो छोटी मुझे यहाँ पे जो सिर्फ बालिग होते हुए बच्चों की आती है पेंसिल वाली, वो भी रखी हुई। क्या है ये भाई? बैठे हुए कॉन्वर्जेशन हो रही है ना, लाइक कोई टिप्स दे दें, ये वो। लाइक आई वॉज एक्चुअली हाइपिंग दिस मैन अप कि बस अब तो यही है मेरा सब कुछ, यही मेरा मेंटोर है, यही मुझे गाइड करेगा, यही मुझे फेमस कराएगा। वो और शोखा होता जाए। नॉट गना लाए, इट वॉज अ वेरी डिसेंट कॉन्वर्सेशन। उसने कुछ भी ऐसी वैसी फजूल बात नहीं की। एंड तक बिल तक मैंने दी। भैंस की तो मुझे एहसास हो रहा लगा मैंने चाय और चिप्स क्यों खिलाए उसको, क्यों पिलाए। ये मैंने कहा टरख जाएगा चिप्स और चाय पे, बस मैं तो ओवर द मून। 2-3 दिन गुजर गए। 2-3 दिन गुजरते हैं हमारी मुलाकात को और उस बंदे का मुझे कोई ना मैसेज आती है ना कॉल आती है। मुझे अपनी टेंशन के भैंस यार उसने मुझे रियल में देख लिया होगा। मतलब थॉट आते हैं, नेगेटिव इंसान हूँ मैं तो कोई पॉजिटिविटी ढूंढूंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढूंगा अपने केस में, बाकियों के केस में मैं पॉजिटिव हूँ, अपने केस में नेगेटिव हूँ। मैं अब क्या करूँ, मैं तो शक्ल ही ऐसी थी, स्किन केयर ले आऊँ, ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ। मैसेज डायरेक्ट कॉल कर दी। आपसे मुलाकात हुई थी, आपने उसके बाद मुझे कोई पोस्ट अपडेट्स नहीं दी। बड़ी तू कॉन्फ्रेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस करके आया था जो पोस्ट अपडेट्स मांग रहा है तू। एंड दैट गाय वाज लाइक yeah sorry I was out of station
एंड आई बी बैक सून क्योंकि मेरे एक शूट है 11 में ही, तो आई स्टे इन कॉन्टैक्ट विद यू एंड आई लेट यू नो यू कैन एक्चुअली कम ओवर टू माई लोकेशन एज वेल एंड देन विल गो टुगेदर एंड स्टफ ये वो ना। मैंने कहा ठीक है, शूट का नाम लेके तो मेरी होगी, शूट इतनी होगी, मैं दानियाल जाएगा शूट पे, स्टोरीज लगाऊंगा। उन्हें ना स्नैपचैटर भी मैं बहुत बड़ा था, मैं झूठ मूठ की इतनी नोटंकियां करता था गाइस। लेट मी टेल यू व्हाट आई, मेरा भाई सऊदीया से लेकर आया था DSLR कैमरा और वो लेंस भी थे उसके आगे, D3300 समथिंग, बहुत ओल्ड सीन था। मैं उसकी पिक्चर्स लेता होता था वाइट कलर की चादर डाल के, शूट डे, ये मेरे हालात थे। कौन सा शूट डे भाई, कौन कर रहा है तेरा शूट, नल्ले तू जैसी शक्ल वाले को कौन देगा, सुपारी का ऐड ना दे तुझे कोई नल्ला। तो बताने का मकसद आपको ये था कि मैं इतना शोखा और क्रिंज था, मैं खुश, मैंने कहा बस नेक्स्ट वीक आ गया, मैं ही खुद मैसेज करूँ उस बंदे को, उसका कोई मुझे मैसेज ना आए, मैं ही मैसेज करूँ उसका। आ गया रिप्लाई, लोकेशन आती है E11 का कोई ये वो, ऊबर करा के मैं वहाँ पे जाता हूँ। सही टाइट पेंट पहनी हुई उन दिनों, तो वो बस टाइट पेंटों का स्किनी जीन्स का फैशन था, सुकड़ी दो टांगे, चूंटी नुमा शक्ल। चला गया मैं तैयार श्यार होकर टाइट जीन्स पहनकर उसकी तरफ E11। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो उसका अपेरेंटली घर नहीं था, वो शूट प्लेस थी, वहाँ पे शूट होना था। मैं चला गया उस लोकेशन में, बाहर बिल्डिंग थी एक, मैं आई वॉन्ट शेयर द एग्जैक्ट एड्रेस, बट बड़ी सी बिल्डिंग थी फ्लैट से। मैंने उसको मैसेज किया, कॉल की कि मैं बाहर हूँ, ये इस फ्लोर पे आ जाओ। मैं चला गया, नॉक करता हूँ दरवाजे पे, दरवाज़ा खुलता है, आगे बस एक कमरा है, सिंगल कोई फ्लैट था, किचन यहाँ पे था, रूम था, उसी रूम में डायरेक्ट लाउंज में ही एक मैट्रेस, गला सड़ा मैट्रेस पड़ा हुआ था, बस स्पीकर पड़े हुए थे, स्पीकर ये याद रखिएगा, ब्लैक कलर के कोई स्पीकर पड़े हुए थे वहाँ कोने में। मैं अपना परेशान में कहाँ बैठूँ, कुर्सी कहाँ है, लोग कहाँ हैं, शूट हो रहा है कहाँ है। मैं मेरे ध्यान में वही चल रहा था लगा हुआ कि एक बड़ी सी दीवार होगी, कलर्ड दीवार होगी, कैमरेज लगे हुए होंगे, बड़ी बड़ी वो लाइटें लगी होंगी फ्लैश वाली। मैं खुशहाल बैठ गया, मैं कहाँ है सारे भाई, कहाँ है। वो मुझे टरखाए इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, मुझे टरखाए कि अभी आते हैं, शायद अभी आते हैं, बार बार उठ के जा रहा था बाहर, आई डोंट नो क्या करने जा रहा था, पर पीछे गाने लगे हुए थे, ये याद रखिएगा, उनसे सारे आइटम सॉन्ग्स बॉलीवुड के लगे हुए थे उसके ऊपर। इतना क्रीपी वाइब्स दे रहा वो बंदा मुझे, मैं फिर भी बेवकूफ़, मैं वो बेवकूफ़ हूँ गाइज, मैं वो पिजन हूँ जो बिल्ली के करीब आते ही सर ऐसे करके नीचे झुका ले, तो क्या समझेगा कि सारा सिनेरियो अब ठीक हो गया, मैं बच जाऊंगा। मैं वो पिजन हूँ, मेरी वो आदत है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बैड सिचुएशन होगी, मैं ऐसे करके बैठ जाऊंगा, आ बैल मुझे मार, रेड कलर के कपड़े पहन के मैं सींगों वाली बैल के आगे खड़ा हो जाऊँ, आ मार मुझे, मार उठा के मार। मैं वो इंसान हूँ, सिचुएशन से निकल नहीं सकता मैं, सिचुएशन अपने ऊपर हावी करने वाला इंसान हूँ। होती है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ उससे कब आएंगे शूट वाले, मेरे जहन में वही एक सिनेरियो चल रहा था, शूट शूट शूट। मैं अपना फ़ोन फुल चार्ज करके आया हुआ था और मेरा फ़ोन मैट्रेस पे पड़ा था, हम लोग बैठे हुए थे मैट्रेस पे, एक साइड पे वो बैठा हुआ था, एक साइड पे मैं बैठा हुआ था, इस तरह हम लोग बैठे हुए थे। सिनेरियो ये था, अचानक से वॉल्यूम फुल करता है वो गाने का, जो ही गानों के वॉल्यूम ऊंचे होते हैं मुझे आवाज़ आती है साथ से ही बैठे बैठे कॉन्वर्सेशन से, मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन में, कि करना है, क्या करना है, बता तू क्या करना है तूने। आपको भी पता है, मुझे पता है, मैं भी समझदार हूँ, इतना मुझे समझ आ जाती है। अब मुझे टैक्टिक्स तो आते नहीं है खुद को बचाने के कि मैं क्या करूँ। मैंने बहाना निकाल लिया, मुझे टॉयलेट जाना है। वो मुझे कहता है यहाँ से इस तरह करके टॉयलेट आगे कॉरिडोर से, छोटा सा एक कॉरिडोर था, छोटा सा एक कमरा था जिसमें एक खिड़की भी लगी हुई थी छोटी सी, और टॉयलेट उसी रूम के साथ अटैच था। मैं भाग के फ़ोन अपना छोड़ा हुआ भागता हूँ टॉयलेट। बेवकूफ़ हूँ, बहुत बेवकूफ़ हूँ, क्या करूँ। सर्टिफाइड बगैरत हूँ, सर्टिफाइड नल्ला हूँ, कुछ भी नहीं आता सिनेरियोज में करना। अंदर जाके मुझे याद आता है मेरा तो फ़ोन बाहर पड़ा है, मुझे लगा था मैं पुलिस अपने किसी दोस्त को बता दूंगा, एक तो मेरी लाइट फ्लैश बंद होगी ऊपर से, अजीब। हाँ, मेरा इरादा पूरा ये था कि मैं अंदर जाके पुलिस को कॉल कर दूंगा, नोइंग कि मुझे पुलिस का नंबर नहीं आता। पुलिस का नंबर क्या है, बेवकूफ़ हूँ, किसने मुझे सिखाई ये सेफ्टी प्रिकॉशंस, मुझे क्या पता था कि मेरा इस तरह वाला सिनेरियो होगा, पर नहीं, फ़ोन तो बाहर है, अब क्या करूँ। 5-10 मिनट गुजरते हैं, नॉक होता है, टक टक टक, टॉयलेट हो गया, गाने उसी तरह पीछे लगे हुए हैं, मुझे आवाज़ आ रही है दूर से, पर गाने लगे हुए हैं। मैं कहा आता हूँ, ज़बान के नल्ले, कॉन्फिडेंस कहाँ गया तेरा, कहाँ गया कॉन्फिडेंस। ये भी पता था और उसको भी पता था कि वो किन कामों में है। मैंने अंदर दरवाजे के अंदर से शोर लगाना शुरू कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, ये क्या हरकत है ये वो। एनीवेज आई, अच्छा प्रॉमिस नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, आप आ जाओ। और मैं बेवकूफ़ ट्रस्ट कर लेता हूँ, इतनी सी छोटी सी भी तुम बात करो ट्रस्ट करूँगा मैं तुम पर, ये मेरी नेचर है।
और मैं कुंडी खोलता हूँ, और कुंडी भी पुराने जमाने की भोंसड़ी की लगी हुई है। कुंडी खोलता हूँ और दराज ऐसे होता है दरवाजे पे, बंदा अंदर आकर खींच के मुझे, अब मेरे जहन में मेरा फोन था, मेरा फिर से फोन हाथ से निकल जाता है और मैं फिर भागता हूँ। कहाँ? मैं दरवाजे की तरफ नहीं भागूंगा, मैं भागूंगा टॉयलेट में। अब जब मैं टॉयलेट में भागूंगा, मेरे जहन में अब कुछ चीज नहीं आ रही, मुझे उल्टी आना शुरू होगी। उल्टी, लिटरली मुझे उल्टी फील होना शुरू होगी। बाहर से द्रस द्रस लगा हुआ है, ये क्या बात हुई, तुम्हें भी पता था ये काम होते हैं इंडस्ट्रियों में, तू चौथ कौन इंडस्ट्री चला रहा है, 9000 फॉलोअर्स भी नहीं थे तेरे, तुझे मैंने दे दी इज्जत, रास नहीं आई तुझे। यहाँ से मेरा शैतानी दिमाग चलता है। दिमाग कैसे चलता है मेरा? बाहर नॉक हो रहा है, पानी मैंने मुंह में दिया कुल्ली करने के लिए, और मैंने जोर से की आवाज निकाली। क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे उल्टियां लग रही हैं, मुझे एड्स है। मुझे एड्स है। मैं आउट ऑफ नोवेयर, फक, ये एड्स कहाँ से आता है? अब क्या पता एड्स शेड्स का नाम लेकर वो शायद भाग जाए, फुट जाए। क्यों? क्योंकि कॉन्टेजियस चीज है, फैल जाती है, नहीं होगा कुछ भी। खामोशी हो गई बाहर, खामोशी हो गई बाहर। मैं दरवाजा खोलने से पहले मुंह में उंगलियां देकर बाहर आता हूं ताकि मेरी उल्टी आए और मैं बाहर रूम में करूं। और मैं दरवाजा खोलता हूं, जो ही मुझे उल्टी आती है, सारी बाहर, वो सामने इस तरह साइड पे खड़ा हुआ, मैंने सारी उल्टी फ्लोर पे कर दी मैंने उल्टी। भोसड़ी के जाने दे मुझे। एंड ये सब सिनेरियो देखकर दैट पर्सन वाज लाइक निकल, और साथ 2-3 गालियां दे। भाई तू कौन होता है मुझे गालियां देने वाला? तेरे तो पकड़ के डंडे मिर्चों वाले तेरे में मैं घुसाने वाला था, मेरा तो पूरा इरादा बन गया था। देन आफ्टर दैट सीन फोन मैंने फिर से उठाया, फुट गया मैं उस सिनेरियो से, मैं फुट गया। ना उसके बाद मैंने उसकी शक्ल देखी, ना मुझे कभी वो इंस्टाग्राम पे दिखाई दिए। प्रॉब्ली ब्लॉक टू में, प्रॉब्ली कहीं ना कहीं तो होगा, जाहिर सी बात है, जिंदा तो है तू भाई। अगर तो ये वीडियो देख रहा है तो ये ले, फुट यहाँ से। Okay, bye guys, this was it. I hope you guys liked the video, and that was one of my traumas again. Bye guys.